पिछले 4 महीनों से हम प्राचीन भारतीय इतिहास, ऐतिहासिक चिंतन, धर्म और संस्कृति पर वीडियो लगातार जारी कर रहे थे। आज हम एक नई श्रृंखला शुरू करते हैं जो कि राजनीति शास्त्र पर होगी, जिसके अंतर्गत राजनीतिक व्यवहार, राजनीतिक चिंतन, विभिन्न देशों के संविधान और राजनीतिक व्यवस्था क्रियाकलाप शामिल होगा। राजनीति कार्य है जिसके द्वारा सत्ता प्राप्त किया जाता है और सत्ता का उपयोग किया जाता है, और राजनीति शास्त्र वह विषय है जिसके अंतर्गत राजनीति संबंधी बातों का अध्ययन किया जाता है। कभी राजनीतिक चिंतन आगे बढ़ा और राजनीतिक व्यवहार उसके अनुसार चला, तो कभी राजनीतिक व्यवहार ने नए राजनीतिक चिंतन को जन्म दिया। यह प्रारंभ से ही चल रहा है। एक कार्य के रूप में राजनीति की जड़ें काफ़ी गहरी हैं, लेकिन एक व्यवस्थित विषय के रूप में राजनीति शास्त्र बहुत पुराना नहीं है। इसका उद्भव 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ, अर्थात 200 वर्ष से भी कम का समय है। लेकिन जब एक कार्य के रूप में देखते हैं, एक राजनीतिक चिंतन के रूप में देखते हैं, राजनीतिक व्यवहार के रूप में देखते हैं, तो इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। प्राचीन कांस्ययुगीन नगरीय व्यवस्था में राजनीतिक क्रियाकलाप होते थे, इसके स्पष्ट साक्ष्य हैं। वस्तुतः राजनीति का जन्म ही सुरक्षा की आवश्यकताओं को देखते हुए राजा के पद का जन्म हुआ, और फिर जैसे से राज्य का स्वरूप बनता गया, एक जनसंख्या क्षेत्र, निर्धारित क्षेत्र, सीमा निर्धारित क्षेत्र, और फिर सरकार का अस्तित्व आया। राजनीतिक क्रियाकलाप में लगातार बढ़ोतरी होती गई। वैदिक साहित्य में तमाम जगह इस बात का उल्लेख है कि राजा का पद कैसे उत्पन्न हुआ। जनता की आवश्यकताओं ने, सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं ने, कभी कहीं नकारात्मक प्रवृत्तियों के नियंत्रण हेतु, इन सब आधारों पर राजा के पद की स्थापना और राजा के पद की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। विभिन्न जगहों पर वो इतिहास का विषय हो जाता है। प्राचीन मेसोपोटामिया में राजनीतिक व्यवस्था थी और संभवतः धर्म प्रमुखों के अधीन रही होगी या उनका वर्चस्व रहा होगा राजनीति में। तो इजिप्ट की व्यवस्था में राजा की स्थिति दैवीय हो गई थी। हड़प्पा काल में भी या तो धर्मतंत्री शासन रहा होगा या तो व्यापारियों द्वारा संचालित रहा होगा, ऐसा अनुमान किया जाता है।
चीन में लगातार राजनीतिक व्यवस्था एक कंटिन्यूटी के रूप में हम देखते हैं। और इन्हीं के साथ राजनीतिक चिंतन भी देखते हैं। हिंदू मैथोलॉजी में राजनीतिक चिंतन भरा पड़ा है। वह चाहे वैदिक साहित्य का हो, चाहे शुक्र नीति का हो, चाहे महाकाव्यों में दिया गया, सूत्रों में दिया गया राजनीतिक चिंतन हो। वैसे भी अर्थशास्त्र राजनीति की ही पुस्तक है और मनुस्मृति राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था का एक लिखित दस्तावेज है। तो इस प्रकार से भारत में राजनीति और राजनीतिक चिंतन है। जब आप यूनान जाते हैं, यूनान के क्लासिकल युग में, तो वहां भी है यही बात। वहां नगर राज्य का उदय हो गया और नगर राज्य को संचालित करने हेतु विभिन्न व्यवस्थाएं अदल बदल के आ रही हैं। गणतंत्र, राजतंत्र और लोकतंत्र की भी बात की जा रही है प्राचीन काल में, प्राचीन यूनान में। वैदिक काल में राजा के पदाधिकारियों की बात की जा रही है और उन पर नियंत्रण है सभा समिति की बात है। उत्तर वैदिक काल आते आते रत्नी की बात है। राजा के कर्तव्य, राजा के कार्य निर्धारित होने लगे। राज्य संचालन हेतु राजस्व की व्यवस्था एक नागरिकों के कर्तव्य के रूप में आई कि नागरिक का कर्तव्य होगा और राजस्व दे, जिससे राजा उसकी सुरक्षा संरक्षा राज्य का संचालन कर सके। राजतंत्र चीन में लंबे समय तक कायम रहा और एक एक वंश लंबे लंबे समय तक शासन किया। अर्थात ईसा पूर्व की शताब्दियों तक ही राजनीतिक क्रियाकलाप सामाजिक क्रियाकलाप से अलग हो गए, आर्थिक क्रियाकलाप से अलग हो गए, धार्मिक क्रियाकलाप से भी इतर हो गए। राजनीतिक व्यवहार ने जन्म लिया। एक राष्ट्र का दूसरे से संबंध कायम होना, कूटनीति ने भी जन्म लिया। अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इसकी शाखा हुई और राजा का जनता के प्रति क्या कर्तव्य है और जनता का राजा के प्रति क्या कर्तव्य है, राजा का दायित्व क्या है और जनता का कर्तव्य क्या है, और कहीं कहीं राजा की जवाबदेही क्या है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में खास करके, ये सब बातें आने लगी। लेकिन राजनीति शास्त्र एक विषय के रूप में नहीं है। अभी कहीं वह धर्म से संचालित है तो कहीं वह राजनीतिक दर्शन का रूप ले लिया है। अभी राजनीति शास्त्र एक विषय के रूप में आने में वक्त लगेगा, लंबा समय लगेगा, लेकिन सत्ता की प्राप्ति और उस सत्ता को बनाए रखना
तथा उस सत्ता का उपयोग, ये सब बातें विस्तृत तौर पर प्राचीन विश्व में देखी जा रही हैं। संघर्षों द्वारा सत्ता की प्राप्ति मुख्य माध्यम हुआ करता था। कहीं कहीं जनता के अनुमोदन से एक गणतंत्री व्यवस्था भी संचालित हो गई थी और कहीं कहीं आनुवंशिक होकर एक आनुवंशिक राजतंत्र का भी रूप ले ली थी। भारत जैसे देश में उत्तर वैदिक काल तक राज्य की सीमा, जन की सीमा निर्धारित होने लगी थी। तो यूनान जैसे पहाड़ी क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य उद्भूत हुए और नगर राज्य के रूप में वो जाने जाते हैं और उन्हें पोलिस कहा जाता था। माना जाता है उस पोलिस, नगर राज्य जिसको पोलिस कहा जाता था, उसके शासन को उसी से पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट दिखाई पड़ती है कि राजनीतिक कार्यों ने राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक चिंतन में नवोन्मेषण को जन्म दिया और यह भी दिखाई पड़ती है कि बहुत बार राजनीतिक चिंतन ने राजनीतिक व्यवहार को मार्ग दिया और राजनीति उसी राजनीतिक चिंतन के अनुसार संचालित होने लगी। और यह चीज आज भी देखी जाती है। कभी राजनीतिक चिंतन के आधार पर राजनीतिक सत्ता कोई प्राप्त करता है, लेकिन राजनीतिक सत्ता का जब वो प्रयोग करता है उसके व्यवहार के अनुसार राजनीतिक चिंतन में एक अनुसंधान करना पड़ता है, अन्वेषण करना पड़ता है और उसको नया नाम देना पड़ता है। ये आज भी है कि विभिन्न शासकों और विभिन्न सत्ताधारियों ने राजनीति को कैसे किया, एक राजनीतिक व्यवहारवाद है। राजनीतिक सत्ता कैसे प्राप्त किया, पूर्व के राजनीतिक चिंतन पर या पूर्व के व्यवहार पर आधारित हो सकता है। तो जो कार्य ईसा पूर्व की शताब्दियों में शुरू हुआ कमोबेश वह आज भी जारी है। राजनीतिक चिंतन और राजनीतिक व्यवहार एक दूसरे के पूरक भी हैं, वाइस वर्सा भी हैं और एक दूसरे के अनेक बार विपरीत भी हैं। इस प्रकार से राजनीति शास्त्र में हम राजनीतिक क्रियाकलाप कैसे शुरू हुए इस बात को समझ सकते हैं कि सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं, कानून संबंधी आवश्यकताओं ने राजा के पद को सृजित किया होगा और राजा के पद और राजा के अधिकार और दायित्व की वृद्धि ने या राजा ने अपने अधिकारों और कर्तव्यों में जैसे से वृद्धि किया होगा वैसे ही राजनीति शास्त्र और राजनीतिक दर्शन का आयाम बढ़ता गया होगा और वह सुरक्षा कानून व्यवस्था से लेकर आज विकास, सभी प्रकार के विकास, सभी प्रकार के राष्ट्रीय क्रियाकलाप, सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संबंध, सभी प्रकार से कूटनीति, सभी प्रकार के कानून, सभी प्रकार की नीतियाँ, न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था सब राजनीति के अंतर्गत समाहित हो गए हैं और अब राजनीति शास्त्र का एक विषय के अध्ययन के रूप में विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। कंटेम्परेरी पॉलिटिक्स,
international politics, political behavior, political thoughts, constitutions, and so many branches of politics are at present. I will discuss one by one with the passing of time I think, in view of history. I will go forward and will come on present political system within 5-6 video. Thank you.